अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन्या मुईनतीन चिश्ती क़ादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम नजर कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल इल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। दिल की गहराई से पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप गौसे आज़म महबूब सुबहानी सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना की बारगाह पाक में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के मकसद से सजाए गए इस जश्न गौसुल वरा में बड़ी तादाद में तशरीफ लाए। जवान हौसलों और बेदार जज्बों के साथ बैठे हैं। अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से बड़े पीर साहब के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर दूसरी मुबारकबाद देता हूँ यहाँ की इंतजामिया कमेटी को, इन तमाम नौजवानों को जिन्होंने अनथक जिद्दोजहद करके ये पाकीज़ा जलसा सजाया। आज के दौर में जलसे सजाना भी बड़ा मुश्किल मरहला हो गया है, बहुत कठिन काम हो गया है। मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये काम कर दिखाया, ये कारनामा अंजाम दे दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकीज़ा जश्न गौसुल वरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में मुनअक़िद कर दिया।
अड़चने हर जगह आती हैं। शैतान को इस तरह के जलसे से बड़ी सख्त एलर्जी है। वो लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करता ही रहता है कि जल से मत कराओ, जल से मत कराओ। एक दर्दमंद आदमी खड़ा हो जाता, बोले नहीं यार अल्लाह रसूल का जिक्र करा दो, बनाए तो टलेंगी। तो एक दूसरा सूरमा खड़ा हो जाता है कि तू करके दिखाइए। उसके दिमाग पे शैतान बैठ जाता, उसे एहसास नहीं होता। शैतान चाहता है कि इस तरह के जलसे न हो, तो तरह तरह के वसवसे पैदा करता। कुछ लोगों को उसने ये पढ़ा रखा है कि जलसे कराओगे इससे बेहतर गरीबों की शादी ही करा दो। तो तू करा दे गरीबों की शादियां, तेरे हाथ नहीं है, तेरे पांव नहीं है। क्या जल से रोक के ही गरीबों की शादियां होंगी? अरे जल से रोक के एक नेकी रोक के दूसरी नेकी करोगे तो हासिल क्या है? ये भी नेकी करो, वो भी नेकी करो। अब ये कहना के साथ जल से मत कराओ, गरीबों की शादियां कराओ, तो गरीबों की शादियां का जलसों से होंगी। अपने घर में खर्चा कम कर ले, 5,000 का सूट मत लागे दे अपने हजन को। 1,000 का लिया, 4,000 गरीबों में बांटिया। मगर अपने घर में कभी गरीबी आदमी आएंगे? बस जब मोहल्ले के नौजवान खड़े होंगे कि बड़े पीर साहब का जलसा करेंगे, तो इनके पेटों में दर्द होने लगता। गरीबों की शादियां, गरीबों की शादियां, गरीबों की शादियां, गरीबों की शादियां। गरीबों की शादियां भी होंगी, जलसे भी। और अगर किसी इस सख्त मरहले से, सवरात्मक मरहले से गुजर भी गया कमेटी वाला, तो फिर शैतान लोगों को आने नहीं देता जलसे में। बड़े टाइम तक चलेंगे, कब तक बैठा रहेगा? माइक बहुत दूर दूर तक आवाज जा रही है, माइक से बोल रहे हैं, यहीं सुन ली। और अगर इस मरहले से गुजर के लोग आ भी गए जलसों में, तो फिर उन्हें बैठने नहीं देता। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, सामियाना गिर जाएगा, सामियाने के मलबे में तू दब जाएगा, किराने भी तुझे निकाल नहीं पाएंगी। मरने से पहले जरा रोड को ही देख के आ जा, कम से कम ये हसरत तो दिल में न रहे दुनिया से जाने के रोड नहीं देख के आया, कि चल रोड ही देख के आ जा। तेरी भैंस खुल गई, तेरा दरवाजा खुला रह गया, वगैरह। लोग एक सेकंड में शैतान की पॉलिसी को समझते नहीं, एक ही सेकंड में भाग जाते हैं। और उन्हें जरा सा भी ये एहसास नहीं होता कि हम प्यारे नबी के जिक्र का जलसा या प्यारे नबी के प्यारे प्यारे शहजादों या उनके गुलामों के जिक्र का जलसा छोड़ के जा रहे हैं। उन्हें एहसास तक नहीं होता। मगर जो सच्चे मोमिन होते हैं वो शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ देते हैं और ये साबित कर देते हैं कि मनहूस आवारा, हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम। हम ज्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं, हमारे बाद आप इंशाअल्लाह मंजूमात की समाअत फरमाएंगे। हम मशहूर हैं कमेटी के इन जिंदा दिल गैरतमंद नौजवानों के, जिन्होंने आपसे पहले हमें बात करने का मौका दिया। हम कुछ बोल सकें, आप कुछ सुन सकें। अल्लाह हमें हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये तो सबको पता लगी गया कि ये जलसा बड़े पीर साहब के नाम से मंसूब है।
इस जलसे में पहले तो हम आपको ये अर्ज करेंगे, पीर साहब को तुम नापते हो जनाब हुलिया देख के, और पीर ऐसे ऐसे पीर अल्लाह अपनी पनाह में रखे। मेरे साथ 10 नवंबर को ऐसी घटना घट गई, 10 नवंबर इसी 10 नवंबर को, कि अगर मेरी जगह कोई मामूली सा भी पीर टाइप होता तो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा पीर, इस वक्त भारत में सबसे बड़ा पीर उसे ही बना देते। 10 नवंबर को मैं जलसे में था पटवाई जिला रामपुर में, पटवाई जिला रामपुर के करीब में 10 नवंबर की रात मुफ्ती वसीम की दावत पर था। जलसा हो रहा था, बहुत सारे लोग जलसे के मजमे में बैठे हुए थे, तकरीर मेरी हो रही थी और मैं एक हदीस सुनाने वाला था झूम झूम कर। इतने में एक कुत्ता आ गया, जब जलसा शबाब पे था एक कुत्ता अंदर आ गया ग्राउंड में, तो जैसे सब सुन रहे थे मैंने उससे भी कह दिया कि तू भी बैठ जा। तो जैसे ही मैंने कहा तू भी बैठ जा, वो फौरन ही बैठ गया, वो फौरन बैठ गया। पटवाई 10 नवंबर की बात, और बैठ गए। मैंने जब हदीस सुनाई तो वो झूमने लगा और लेट गया, और लेट के वो सुनने लगा हदीस। तो मैंने कहा देखो यार कैसा जज्बाती है, तो और ज्यादा जज्बात में आ गया वो। तो जनाबे वाला ये पटवाई की बात है, अगर मेरी जगह कोई ओना पोना पीर भी होता तो पूरे भारत में आज अकेले ही होता। कि हजरत का हुक्म तो कुत्ते भी मानते हैं। कुत्ता आ गया और हजरत ने कह दिया बैठ जा, तो बैठ गया। बात समझ रहे हैं आप? पीर ऐसे नहीं जो जेबों पे नजर रखें। नजमुद्दीन कुबरा पीर हैं, दिल वाले हैं। सुभान अल्लाह। बहुत दूर है, शैतान के नरगे में घिर चुके हैं इमाम राजी। बहुत खतरनाक मुहासरा कर रखा है शैतान ने, कई सौ दलीलें तोड़ दी, रोने लगे इमाम राजी। आखिरी वक्त बड़ी मुश्किल घड़ी है, तो जनाबे वाला हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने लोटा फेंक के मारा और जलाल में बावाज़े बुलंद हजारों किलोमीटरों के फासले से इरशाद फरमाया, राजी काय को दलीलें देता है, ये कह दे कि बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। जोर से बोलो, जोर से। बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। इमाम राजी ने कहा बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। शैतान रफू चक्कर हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और अल्लाह की रहमत की तरफ चले गए इमाम राजी। ओ लोगों, इन सच्चों के साथ का फायदा देखा, दुनिया में ये फायदा है कि तुम्हारा ईमान बचा, और अगर कहो तो आखिरत का भी एक फायदा दिखाऊं, मगर टाइम तो इजाजत नहीं देता। टाइम इजाजत नहीं देता, 1.5 घंटा भी पूरा हो ही गया। हालांकि मैंने जो है हजरत मोहतरम आपसे, और अभी तो बड़े पीर साहब का जिक्र पाक भी रह गया है, लो 5 मिनट उनका जिक्र पाक भी कर लो। आखिरत में क्या फायदा है ये हम बाद में बता देंगे, किसी दिन और आ जाएंगे। एक आज जलसा और करवा लियो, एक आज हसन भाई को बुला लियो, मोहम्मद अली फैजी को बुला लियो, मुझे बुला लियो, बहेड़ से नूर भाई को बुला लियो, काम तमाम। एक जलसा और बाकी बातें करने के लिए। बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह, क्या जलसा किया माशाल्लाह, और क्या नूर छाया रहा जलसे में। और जहां तक सवाल है मेरे बड़े पीर का, जोर से बोलो, रोशन ज़मीर का, तो उसके फैजान का तो पूछना ही क्या है। वो तो दुनिया में भी बचाते हैं, आखिरत में भी बचाते हैं। जनाबे वाला वो तो खुदा की कसम मुमताज़ वलियों में से एक वली है, वलियों के इमाम हैं वो, गौसे आदम की शख्सियत। अल्लाह की कसम यूं समझ लो कि आम के पेड़ पे आम ही उतरता है। मैंने आम के पेड़ पे कभी अमरूद उतरते नहीं देखा। खरबूजे की बेल पे तुमने कभी तरबूज देखा है? तरबूज की बेल पे कभी खीरा देखा? जब माही अब्दुल्ला, जब अब माही जनाबे वाला सैयदा उम्मुल खैर जैसी निकोकार पाकीदा खातून हो, जोर से बोलो, जोर से। और जब बाप ही अबू साले जंगी दोस्त जैसा जाकिर खुदा और जाकिर रसूल हो, हर वक्त जिसके होंठ अल्लाह की याद में रहते हो, हर वक्त जो रतबुल लिसान रहता हो, जिक्र इलाही से सरचार रहता हो, और जनाबे वाला जो लुकमाए हलाल खाने का ऐसा आदी हो कि सेब जो दरिया में बह के आ गया था, जनाबे वाला वो खा भी लिया तो दूर कई दिनों की मसाफत तय करके दरिया में बहने वाले सेब को खाने
की माजरत करने के लिए उस बाग में चला गया। बाग वाला भी हैरान था और दिल में बड़ा खुश भी था। बाग वाला यही तो सोच रहा था कि या अल्लाह तेरा कैसे कैसे शुक्र अदा करूं, जैसे जवान की जरूरत थी मुझे, तूने बैठे ही बैठे मुझे बाग के अंदर ऐसा नौजवान दे दिया। बात तवील है मगर ये कहना चाहता हूँ कि वो आए, आने के बाद बोले कि मैंने एक सेब दरिया में बहता हुआ चला गया था आपके बाग का, खा लिया है, माजरत करने आया हूँ, माफी मांगने आया हूँ। हजरत मोहतरम सोच में पड़ गए, ऐसे भी नौजवान है इस दुनिया के पर्दे पे, बहुत खुश भी हुए, दिल में लड्डू भी फूट रहे मगर अब बज़ाहिर गुस्सा भी है। तुमने खाया क्यों वो सेब? अब खाया है तो फिर मैं एकदम थोड़ा ही माफ कर दूंगा, पहले तुम मेरे बाग को पानी दो, बाग को पानी दो, जब मेरी मर्जी करेगी माफ कर दूंगा। हजरत एक सेब माफ कराने के लिए कई साल तक वो बाग के पेड़ों को पानी देते रहे। आज हमारी हालत देख लो, एक सेब क्या मूंगफली का भाव करते ही करते 10-20 मूंगफली इधर से उधर हो जाती हैं, और सिंगाड़ों के ठेलों पे तो खैर ही नहीं, डकार तक नहीं आती। इतने सिंघाड़े भाव करते ही करते अंदर डकार का पता नहीं। अरे लुक़्मा हलाल खाने वाला ऐसा बाप है और जनाबे वाला ऐसी माँ है। हजरत मोहतरम अंदाजा लगा लो, जब पेड़ ही ऐसा है तो फल कैसा होगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। रमजान की पहली तारीख को पैदा हुए, मुस्तफ़ा के पर्दा फरमाने के तकरीबन 450 साल के बाद जिलान की जमीन पर तशरीफ लाए। पहला रमजान था, दिन में रोजा रखते और माँ का दूध नहीं पीते पूरा दिन। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पूरे इलाके में मशहूर हो गया था कि सैयदों के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ है जो रोजा रखता है। हजरत मोहतरम मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कौन सी जिहद को देखोगे, उनको उनका दीन फैलाना देखो तो उन्होंने जनाबे वाला सारी जिंदगी पूरी दुनिया में दीन फैला के हक अदा कर दिया। अगर उनकी करामतें देखो तो जनाबे वाला करामतें ये हैं कि उन्होंने कई साल डूबी हुई बारात को अपने हाथ से निकाल के जिंदा कर दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला अगर ये देखना चाहो कि एक मर्द मोमिन अल्लाह को पुकार के कैसे रोता है तो गौसे आजम को देख लो, जिन्हें अल्लाह ने इंसानों का शेख बनाया, जिन्नों का शेख बनाया, बास फरिश्तों का शेख बनाया। आज काबे का गिलाफ पकड़े हुए रो रहा है, काबे का गिलाफ पकड़े हुए। शेख सादी फरमाते हैं मैंने एक शख्स को देखा, वो काबे का गिलाफ पकड़ पकड़ के बहुत बहुत रो रहा था, उसके आंसुओं से काबे का गिलाफ भीग गया था। और वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से यूं कहता था, अल्लाह अगर मेरे अमल अच्छे ना हो तो कल मैदान महशर में मुझे अंधा उठाना। मैंने मेरे दिल में चाह बढ़ी कि मैं देखूं तो कि ये कौन है। जब मैंने झांक के देखा तो बहुत हैरानी हुई मुझे, ये कोई मामूली आदमी नहीं था बल्कि ये बगदाद का गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मुझ पे तो कुछ भी नहीं, तुम पे तो कुछ भी नहीं, बगदाद वाला वलियों का वली, वलियों का इमाम, एक एक अदा से मुस्तफा की याद आए, एक एक अदा से मुस्तफा की याद आए। ऐसा बड़ा पीर रोशन अमीर खुदा की कसम अल्लाह को पुकार पुकार कर रोता है। हम तो कभी रोते भी नहीं, हर वक्त ठट्टे करते हैं, मज़ाक करते हैं, डीजे बजाते हैं, थरकते हैं। भैये की बारात गई तो लड़कियां गीत गाती हैं, और गीत गाती हैं डांस होते हैं। और हमारे इलाके में जनाबे वाला भात जाते हैं तो गीत गाती हैं, रोडों पे निकलती हैं गीत गाती हुई। कभी कभी सुनने को मिल जाते हैं, रोड पे ही घर है, रोड पे छोटी सी झोंपड़ी डाल रखी है, तो कभी कभी सुनने को मिल जाते, बड़ा अफसोस होता है। और गीत क्या गा रही हैं, ऐसा लगता है जैसे इलाके के सारे गीदड़ इकट्ठे होके एक साथ रो रहे हैं, एक साथ रो रहे हैं। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत है, उनकी अदाओं को अपनी जिंदगी में दाखिल करो। पढ़ो क्योंकि वो पढ़े हैं, लिखो कि वो लिखे हैं। वो जनाबे वाला मुत्तकी है, मुत्तकी बनो, परहेजगार है, परहेजगार बनो। उन्होंने जनाब दीन का डिफेंस किया, दीन का डिफेंस करो। उन्होंने सुन्नतों को जनाबे वाला आम किया, इसलिए मुस्तफा की कॉपी करते रहो। उन्होंने नमाजों को छोड़ा नहीं, नमाजें पढ़ते रहो। अखलाक का दामन छोड़ा नहीं, बद अखलाक मत बनो। और जनाबे वाला इतने बड़े मालदार है गौसे आजम के, अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी 2-2 लाख रुपए की शेरवानी पहनते हैं, मगर घमंड नहीं। 2 लाख की शेरवानी थी वो, जिसे चोर आया था चुराने के लिए, मिलाद पढ़ के जा रहे थे,
चोर की नजर पड़ गई, यार शेरवानी अगर मिल जाए तो मजा ही ना आ जाए, इनकलाबी ना आ जाए, जीवन में इनकलाबी ना आ जाए। तो फिर जैसे गौसे आजम चले, पीछे पीछे चोर चला तो दरवाजे में दाखिल हो गया। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शेरवानी उतारी, एक साइड में रखी, चोर भी धीरे से अंदर हो गया। तो उनने चुपके से, जब गौसे आजम मशगूल हो गए वजीफों में, तो इसने धीरे से शेरवानी पे कब्जा कर लिया, जनाब वाला कब्जा कर लिया। अब सोचने लगा जल्दी से बाहर निकलूं, निकलने वाला था, रास्ता मिला नहीं। जनाब जब रास्ता कोई मिला नहीं तो फिर इसने फैसला किया फजर के टाइम तो गेट खुलेंगे ही, अभी कहीं ना कहीं छुप छुपा के बैठ जाओ। शेरवानी लेके बैठ गया, चटाई में लिपट गया, चटाई में लिपट के वहीं लेट गया, चटाई में लिपट गया वहीं लेट गया। रात को, आधी रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया। हुजूर ने फरमाया कौन है दरवाजे पे? कहा सरकार मैं खिदर हूँ। कहा इस वक्त में आना कैसे हुआ? तो खिदर अर्ज करते हैं हुजूर फला इलाके में फौरन अब्दाल की जरूरत है, फौरन अब्दाल की जरूरत है, वहाँ अब्दाल चाहिए। तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया अरे तो अब अब्दाल लेना है तो ऐसा करो सुबह को आना और सुबह को देंगे। कहा फिर सुबह तक अगर वो इलाका सरकार गरक हो गया, अगर गरक हो गया इलाका तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। तो गौसे आजम ने फरमाया तो फिर ठहरो अभी देंगे। खानका से बाहर निकले, चटाई पड़ी थी, चटाई में जनाब लिपटे पड़े थे। इरशाद फरमाया निकलिए साहब, फला इलाके में जाइए साहब। पहले तो खामोश होगा, किसी और को बुला रहे हैं। फिर सरकार ने फरमाया आप आइए बाहर, आपकी जरूरत है फला इलाके में। तीसरी बार में बोला हुजूर मैं अब्दाल नहीं हूं, चोर हूं। इरशाद फरमाया निकलो तो चोर थे, अब चोर नहीं हो, अब अब्दाल हो। जोर से बोलो, जोर से और जोर से। ये इतने बड़े मालदार जिसे तुम माल कहते हो, जिसे तुम दौलत समझते हो, ये दौलत थोड़ी है हजरत में, दौलत तो ईमान की दौलत है। बस हजरत टाइम ज्यादा हो गया, फोन को से पहले अल्लाह फजल फरमा दे, पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, अल्लाह माफ फरमा दे। अक़ुलु क़ौली हज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।